दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं बहुत से ग्रुप में देखता हूँ। मुद्दे से भटक करके ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप टू द पॉइंट बात करें, संक्षिप्त के अंदर अपनी बात कहें। जैसे बहुत बार कहते हैं कि उस कैंडिडेट के साक्षात्कार में नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि जैसे आप मेरे से पूछो कि आपका नाम क्या है, तो मैं एक तो ये कहूँ कि मेरा नाम महिपाल है, और एक मैं ये कहूँ मेरा नाम महिपाल है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी के पास में इतनी जागीर है, इतनी ज़मीन है, हमारे पास में बैंक के अंदर ये बैलेंस है, वो मेरे भाई साहब ये है। तो आप समझ गए ना? तो ये मुद्दे से भटकने वाली बात है। क्वेश्चन इज ओनली व्हाट इज योर नेम। यही बात दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, दुनिया भर का मेटेरियल पढ़ते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा अखबार है, एक छोटी सी मैगजीन पढ़ो और उसमें जो है नोट्स कर लो। करंट में क्या पूछा जाएगा? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, कोई बहुत बड़ी पुस्तक चर्चा के अंदर है, कोई आयोग और कमेटी का गठन हो गया, या किसी व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ज्ञानपीठ या कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है, या खेल कूद क्षेत्र के अंदर असाधारण उसने उपलब्धि हासिल कर ली, या अर्थव्यवस्था के अंदर कोई जीडीपी के अंदर चेंज आया हो, राजकोष से घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसमें क्या तो दिमाग लगाना और इसमें क्या डिस्कस करना। मेरे एक परिचित थे, वो एनी टाइम टीवी देखते रहते थे और मेरे से कहने लगे कि नहीं, इंटरव्यू में बहुत काम आएगी, ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा कि आपका प्रीलिम्स से पास नहीं होगा, जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो आपका प्रीलिम्स से पास नहीं होगा, ये ग्रुप डिस्कशन ये किस काम आएगा। तो ये आपके काम क्या आएगा बीच में गेट के? तो ये किस काम आएगा? तो कहने का मतलब है, जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करो उसके मुद्दे से आधारित बात करो, विषय से भटको मत। जैसे बहुत से लड़के आपस में ग्रुप डिस्कशन के अंदर मिलते हैं, अब वो चर्चा क्या करते हैं, चाय की थड़ी पे बैठ रहे हैं 3-3 घंटे चर्चा, और क्या कह रहे हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। भाई ग्रुप डिस्कशन किसका कर रहे हो? कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर के सरकार फैल रही है, तो ये मुद्दा आपका है क्या? भाई हम बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी कड़ी है। मत करो देश और विदेश नीति की बड़ी बड़ी बातें, और बातें भी करनी तो सार्थक टू द पॉइंट करो। आप आरएस प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हो, या किसी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में बैठ रहे हो, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बैठ रहे हो, बिल्कुल अब कोविड मैनेजमेंट में गवर्नमेंट फैल रही है, आपको क्या करना है इन चीज़ों के अंदर, जिन चीज़ों की समझ ही नहीं है। और जिस मैच्योरिटी का, जिस परिपक्वता के लिए जो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि अभी हम में है ही नहीं बिल्कुल। और है भी तो छोड़ो, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य इन चीज़ों की जांच पड़ताल करने का नहीं है, ना हम इन चीज़ों के अंदर सक्षम है ना। तो कहने का मतलब है, बिना मतलब का ग्रुप डिस्कशन, बिना मतलब का अनावश्यक विवाद, बहस, फिर क्या तर्क करते हैं, तर्क के अंदर आप हार जाते हो, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हो बिल्कुल, यार उसने मेरे को हरा दिया, आज मैं गांधी जी इतने अच्छे तरीके से तैयार करके जाऊंगा, और तर्कस में ऐसे ऐसे तीर लेके जाऊंगा जिसमें मैं सिद्ध कर दूंगा कि भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा हुई थी उसमें ये देखो ये मेरे तर्क है, गांधी जी जिम्मेदार थे। तो ये चीज़ें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही घातक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मैं कहता हूँ, सफल वही हुआ है जो पर्दे के पीछे रह करके जिसने तैयारी की है। जिसने दिखावा कर दिया, बस समझ लो वो बर्बाद हो गया। दिखावा मत करो लोगों को। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो तो प्रीलिम्स पास हो जाते हैं, मेंस हो जाते हैं, इंटरव्यू कॉल हो जाते हैं, तो भी छुपा जाते हैं कि नहीं मेरा तो इंटरव्यू कॉल हुआ ही नहीं। जब फाइनल रिजल्ट आता तब पता कर चलता है। और हम जैसे बड़ बोले आदमी बिल्कुल, है ना, प्रीलिम्स की तैयारी से पहले ही 50 लोगों को बता देते हैं ये किताबें पढ़ रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घातक है। सिर्फ मुद्दे की बात करो और अच्छी स्तरीय जो पुस्तकें हैं वो पढ़ो। पिछले साल के पेपर जो ट्रेंड एनालिसिस है उनको देख करके पढ़ो। एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ो, एक अच्छी मासिक पत्रिका पढ़ो, और जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझो। बहस करने के लिए मत पढ़ो। भाई बहस क्या करनी है? आपको पता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है, क्या उसका काम है? तो बहस से कोई वो ज़्यादा सिद्ध हो जाएगा क्या? या आप कोई बहुत बड़े मौलिक चिंतक या बहुत बड़े विचारक हो जिसमें उस चीज़ को सिद्ध कर दोगे? बहुत से लड़कों को देखता हूँ, भूमि अधिग्रहण बिल, कृषि बिल को लेकर के ये वो बिल्कुल, मैंने अरे भाई वो टीवी चैनल की तोतों की जो रटन थे वो काम में नहीं आनी अभी, और आनी भी है तो इंटरव्यू के हिसाब से उस समय बात करेंगे। जब प्रारंभिक परीक्षा चल रही है, अभी मुख्य परीक्षा चल रही है, तो उस समय उसकी बात करो। जब साक्षात्कार के लिए बुलावा आए तो उस समय बात करना भूमि बिल की, किसान बिल की, भूमि अधिग्रहण की, या जो भी वर्तमान के अंदर जो चर्चित जो मुद्दा है, समस्या है, उसकी आप बात करना। अभी उस मुद्दे की आप बात मत करो, ठीक है। तो आप कहने का मतलब समझ गए। आप जो स्तरीय पुस्तकें, वो स्तरीय पुस्तकें पढ़ो, विवादों से बचो, और पिछले सालों के पेपर को देखो, और कमरे के अंदर राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, है ना,
मतलब शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि आत्मदीपो भाव, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं, बिल्कुल अंदर आपके खुद के अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो संसाधनों का रोना है ना, और बहुत सारी बहानेबाजी, ये सब चीज़ें बहानेबाजी मैं भी बहुत कर चुका हूँ और बहुत उन चीज़ों को झेल चुका हूँ, इसलिए मेरा अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। बिल्कुल अनावश्यक विवादों के अंदर मैं भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा विवादों में पड़ता था। और निदा फाजले की एक पंक्ति है कि खता लम्हों में की और सजा सदियों में पाई। तो ऐसी कोई गलती आप ना करें, विवादों से बचें, किसी से बहस वहस नहीं करें। आप अपने बंद कमरे के अंदर अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे पुस्तकों को पढ़ें। और ये जो पांडित्य प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन, दिखावे की भावना, दोस्तों के बीच में इंप्रेशन, ये छोड़ दीजिए। ये जो रास्ते हैं ना, ये तबाही की ओर जा रहे हैं। आप किसी के सामने हो सकती 2 चीज़ें पढ़ के उस पर इंप्रेशन डाल दें, लेकिन नहीं, इनका ओवरऑल जो रिजल्ट है ना बहुत ज़्यादा घातक है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिसका नाम हो गया ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हो बस उसको तो पक्की नज़र लगेगी। और जो निष्काम कर्मयोगी बन करके चुपचाप तैयारी करेगा, वो अंतिम रूप से सफल हो जाएगा। तो दिखावा ना करें, प्रदर्शन ना करें। तो मैंने जैसे बताया, भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, राजस्थान का भूगोल हो, या जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, बिल्कुल तो मैप पे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ करो। अर्थव्यवस्था के अंदर रुचि रखो। एक भारत के आम नागरिक की हैसियत आप ये मत सोचो कि मैं आरएस का एग्जाम दे रहा हूँ या अमुक एग्जाम दे रहा हूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों भाई? आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट के अंदर मंत्री कौन कौन सा, आपको पता होना चाहिए कि लोकायुक्त कौन है, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, वन आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, बीजेपी की कितनी सीटें हैं, सपा की कितनी सीटें हैं, बसपा की कितनी सीटें हैं। एक जिज्ञासु व्यक्ति को होना चाहिए, पता होना चाहिए। गरीबी निवारण के लिए कोई आयोग आ रहा है, आप कह रहे हो साहब मैं करंट के लिए पढ़ रहा हूँ। करंट के लिए क्यों पढ़ रहे हो? आप भारत के एक आम नागरिक हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव को लेकर के क्या हो, चुनाव के नतीजे क्या है। एक आम गाँव का व्यक्ति अच्छे तरीके से जानकारी रखता है, तो आपको भी इन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। रुचि पैदा करो बिल्कुल। और ये जो दिमाग है ना आपके, तो हमें याद नहीं होता, ये अनंत ब्रह्मांड को अपने अंदर समा सकता है। बिल्कुल बस रुचि है दोस्तों, आप रुचि रखो, आप तथ्यों के साथ में खेलो। आज आप सोचो कि साहब मैंने भारत में कृषि पढ़ी है, तो बस ये किताब पढ़ो। पहले पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ो कि हाँ भाई कृषि है, कितने प्रतिशत लोग कृषि से आजीविका है। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ते समय। जैसे मैं मतलब मेरे को कुछ नहीं आ रहा, आप यूँ सोचो है ना, तो कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पे आधारित है, कितने जीडीपी के अंदर कृषि का क्या योगदान है, कृषि किस क्षेत्र के अंदर आती है, प्राथमिक द्वितीय किसके अंदर आती है, आज़ादी से पहले की हमारी कृषि की स्थिति, अंग्रेजी राज के अंदर हमारी कृषि की क्या स्थिति थी, कौन विचारे क्या कहता है, आज़ादी के बाद में कृषि को लेकर के कब किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को लेकर के प्राथमिकता दी गई, कृषि के अंदर हमारी क्या स्थिति थी, हमारा उत्पादन कम था तो हमारा उत्पादन कम क्यों था, फिर हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ, कैसा हरित क्रांति के अंदर गेहूँ इसका हुआ नुकसान क्या हुआ, कैसा हरित क्रांति का ये नुकसान हुआ, फिर वर्तमान के अंदर क्या हो रहा है, वर्तमान में सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए, है ना, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन है, सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है वो किस आधार पर देती है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कृषि के लिए काम कर रही है ना। इस तरीके से एक एक चीज़ रुचि के साथ में पढ़ोगे ना, बिल्कुल तो आपका रोम रोम खुल जाएगा। और आनंद के साथ पढ़ो दोस्तों, तनाव लेकर के मत पढ़ो बिल्कुल। जिंदगी के अंदर है ना, जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं तो हमें दस्त लगनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल बस ये समझ लो बिल्कुल, अगर दस्त लगनी शुरू हो गई मतलब इसका मतलब आपका मैनेजमेंट जो है फेल है। कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ, बिल्कुल होगा, मतलब जो होगा अच्छा होगा, ये सोच करके जाओ। और अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, परिणाम की मत सोचो। बहुत